नमस्कार, TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत। मी प्रज्ञा कुलकर्णी। हसक दुपारचे 4 वाजतात आणि आत्ताची मोठी बातमी आहे। भाजपची प्रतिविधान सभा संपली। प्रतिविधान सभेनंतर फडणवीसांचा हल्लाबोल पाहायला मिळालाय। सरकारमध्ये दुर्योधनासारखा अहंकार आहे असं त्यांनी म्हटलंय। ठाकरे सरकार आणीबाणीची मानसिकता घेऊन आलेले, सत्ता डोक्यात जाते तेव्हा विरोधकांची गरज भासत नाही। फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर जहरी टीका केली आहे। आज त्यांनी मांडून चर्चा घेतलेली नाही, हे 2 महिन्याकरता प्रस्तुत केलाय, त्याच्यावर वेगवेगळ्या सूचना मागवण्याकरता। त्यामुळे आमची संधी कायम आहे आणि आम्ही आधीच घोषित केलं होतं, आम्हाला तशी सभागृहात ते संधी देत नाही, त्यामुळे हे सभागृह बरं आहे। आज आपको यहाँ पर आज सबसे पहले तो बताइए कि आपको यहाँ पर असं आहे की सत्ता ही जेव्हा डोक्यात जाते त्यावेळी विरोधी पक्षाची आवश्यकता राहत नाही। आमच्या काळामध्ये तणावाच्या परिस्थितीत मी स्वतः मुख्यमंत्री असून जायचो आणि चर्चा करायचो। आज या ठिकाणी कोणी चर्चा करायला तयार नाही। यांचा लोकशाहीवर विश्वासच नाही। त्यांना बरं आहे विरोधी पक्ष नाही आहे तर आपली मनमानी करता येते अशा मानसिकतेत आहेत, पण असे लोक टिकत नाहीत। आज तीनों कृषि कानूनों को मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे इस बात का समाधान है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के ऊपर जो लगातार मांग चल रही थी कि इनको नकारा जाए, महाराष्ट्र की सरकार ने उनको नकारने से साफ इनकार कर दिया है। नकारने की मांग को भी नकार दिया है। इन 3 कानूनों में कुछ संशोधन करके नए कानून विधानसभा के सामने रखे, और ये संशोधन भी वही है जो केंद्र सरकार ने मंजूर किए। किसानों के नेताओं के साथ केंद्र सरकार की जो बातचीत हुई उसमें जो संशोधन केंद्र सरकार ने मंजूर किए, लेकिन किसान नेताओं ने कहा नहीं, हमको तो कानून ही वापस चाहिए। उन्हीं संशोधनों को महाराष्ट्र की सरकार ने लाया है। मसलन एक कानून में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP होता है, तो कानून में केंद्र सरकार भी तैयार था। इस कानून में कहा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे हम लोग एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कानून में यह भी कहा गया है कि 2 साल के लिए कोई भी व्यापारी किसान के साथ MSP के नीचे भी इस प्रकार का करार कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। तो एक प्रकार की डायकोटोमी, एक प्रकार का विरोधाभास हमको इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा जो कानून है उसमें केंद्र सरकार के कानून में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बाहर बेचने के लिए मात्र पैन कार्ड की आवश्यकता कही गई थी। यहाँ पर उसके साथ साथ हमारे कानून में ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीजों के ऊपर यह रजिस्ट्रेशन भी लागू नहीं होगा, ऐसा भी इसी कानून में सरकार ने कहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। तीसरा चेंज क्या है, तो हम लोगों ने सब डिविजनल ऑफिसर जो केंद्रीय कानून है उसको प्राधिकृत किया था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर को प्राधिकृत किया था, उसकी जगह एडिशनल कलेक्टर या कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। एक स्टेप ऊपर गए। और तीसरा जो कानून, देखिए, जब अहंकार ये सिर चढ़कर बोलता है तो इसी प्रकार की परिस्थिति होती है। पांडवों ने क्या मांगा था? केवल 7 गांव मांगे थे, लेकिन सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं देंगे, इस प्रकार से जब दुर्योधन कहता है तो अहंकार चरम सीमा पर होता है। वही दुर्योधन का अहंकार आज इस सरकार में हमको दिखाई पड़ता है, और इसलिए हमसे किसी ने बातचीत नहीं की और कोई भी हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। सरकार ने कोई पहल नहीं की, क्योंकि इस सरकार को विपक्ष चाहिए ही नहीं। ये तो आपातकाल की मानसिकता लेकर जन्मी हुई सरकार है। सत्ता ही जेव्हा डोक्यात जाते त्यावेळी विरोधी पक्षाची आवश्यकता राहत नाही। आमच्या काळामध्ये तणावाच्या परिस्थितीत मी स्वतः मुख्यमंत्री असून जायचो आणि चर्चा करायचो। आज या ठिकाणी कोणी चर्चा करायला तयार नाही। यांचा लोकशाहीवर विश्वासच नाही। त्यांना बरं आहे विरोधी पक्ष नाही आहे तर आपली मनमानी करता येते अशा मानसिकतेत आहेत,
पण असे लोक टिकत नाहीत.